क्या आपको याद है जब JF-17 थंडर को दुनिया भर में एक मजाक समझा जाता था? लोग हंसते थे, दिफाई माहिरीन तंज करते थे और ये ख्याल कि ये तैयारा कभी दुनिया के बड़े फाइटर जेट्स का मुकाबला कर सकेगा, बिल्कुल नामुमकिन लगता था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वही JF-17 थंडर आज दिफाई दुनिया में तवज्जो का मरकज बन चुका है और ऐसी तवक्कुआत तोड़ रहा है जिनका कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। आज की वीडियो में हम JF-17 थंडर के उस हैरानकुन सफ़र को बेनकाब करेंगे जिसने उसे एक मजाक से एक संजीदा जंगी ताकत में बदल दिया। जब JF-17 थंडर पहली बार मंजर आम पर आया तो उसे दाद नहीं मिली, बल्कि उसका इस्तकबाल तमस्खुर और शक के साथ किया गया। ये कहानी किसी फतह से शुरू नहीं होती, ना एतमाद से, बल्कि शदीद शुकूक को शुबहात से शुरू होती है। आलमी दिफाई हलकों में तज्जियाकारों ने इस ख्याल का मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान, जो माशी दबाव का शिकार था, दहाइयों से गैर मुल्की हथियारों पर इन्हिसर करता आया था और पाबंदियों की जद में रहा, कोई ऐसा फाइटर जेट बना सकता है जो संजीदगी से लिया जाए। तस्वीर बहुत सख्त थी। JF-17 को सस्ता, गैर आजमूदा, हत्ता कि खिलौना तैयारा कहा गया। मगरबी दिफाई तज्जियाकारों ने उसे महज एक सियासी नुमाइश करार दिया, एक कम कीमत चीनी डिज़ाइन की नकल जो सलाहियत से ज़्यादा तशहीर के लिए बनाई गई हो। एविएशन ब्लॉग्स ने तंजिया सुर्खियां लगाईं, जैसे थंडर विदाउट पावर और वो फाइटर जेट जैसे कोई नहीं चाहता। और सच ये है कि JF-17 के इब्तिदाई वर्जन्स ने भी उसकी ज़्यादा मदद नहीं की। जब 1990 की दहाई के आखिर और 2000 की दहाई के आगाज़ में इसके इब्तिदाई मॉडल सामने आए तो ये उन देवहैकल जंगी तैयारों के मुकाबले में कमज़ोर दिखाई देता था जिनका इसे मुकाबला करना था। उस वक्त अमेरिका F-16 ब्लॉक 50-52 उड़ा रहा था और F-35 तैयार कर रहा था। रूस के पास Su-27, Su-30 और MiG-29 जैसे ताकतवर तैयारे थे। ऐसे माहौल में JF-17 पहले ही पुराना महसूस होता था। ये साइज में छोटा, हल्का और एक वाहिद रूसी RD-93 इंजन पर इन्हिसार करता था। नाक़दीन का कहना था कि इसमें ताकत की कमी है, जदीद सिस्टम्स नहीं है और ये दरमियानी दर्जे के फाइटर्स का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसका रेडार सादा था, कॉकपिट मुतासिर कुन नहीं था और असलहे की शमूलियत महदूद थी। दुनिया ने ये सब फौरन नोट किया। अस्करी नुमाइशों में JF-17 को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता और कुछ सहाफ़ी मजाक में कहते कि ये एक पुराने मिग का नया नाम है। ये समझने के लिए कि दुनिया क्यों हंसी, हमें उस दौर का पसमंज़र देखना होगा। कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी। अमेरिका, रूस और यूरोप एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर राज कर रहे थे। F-15, F-16, Su-27 और मिराज 2000 जैसे तैयारे जंग में अपनी सलाहियत साबित कर चुके थे। इसके मुकाबले में पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मंसूबा JF-17 एक ऐसे शौकिया खिलाड़ी जैसा लगता था जो प्रोफेशनल लीग में उतर आया हो। हत्ता कि इस शराकेदारी का भी मजाक उड़ाया गया। उस वक्त चीन को कोई बड़ी एरोस्पेस ताकत नहीं समझा जाता था और पाकिस्तान के पास आज़ादाना फाइटर जेट डिज़ाइन करने का तजुर्बा न होने के बराबर था। मगरबी थिंक टैंक्स ने पूरे एतमाद अंदाज में पेशीनगोई की कि ये प्रोग्राम कभी ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। 2000 की दहाई के आगाज़ में कुछ भारतीय तज्जियाकारों ने यहाँ तक कहा कि JF-17 10 साल भी नहीं चलेगा और पाकिस्तान बढ़ती लागत या नाकिस कारकर्दगी की वजह से इसे तर्क कर देगा। टेक्निकल मसाइल भी हकीकी थे। इंजन डिपेंडेंस, पाकिस्तान रूसी RD-93 इंजन पर इन्हिसार कर रहा था, जो दरअसल MiG-29 का मॉडिफाइड वर्जन था, जिसकी फराहमी में रूस हिचकिचाहट दिखा रहा था, जिससे सियासी दबाव का खतरा पैदा हो गया। रेडार लिमिटेशंस, इब्तिदाई रेडार सादा था, कॉकपिट मुतासिर कुन नहीं था और एवियोनिक्स पुरानी थी। मगरबी ममालिक पाबंदियों की वजह से ताउन नहीं कर रहे थे। वेपन्स इंटीग्रेशन, शुरू में JF-17 बहुत से जदीद मिसाइल और बम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था। ये तमाम खामियां तनकीद को और हवा देती रहीं। नाक़दीन का कहना था कि JF-17 महज एक उड़ता हुआ तजुर्बा है। बैनुल-अक़वामी दिफाई मीडिया भी बेरहम था। JF-17 का मुकाबला F-16 से किया गया और इसे सस्ता मुतबादल कहा गया। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर भी खदशात थे। कुछ फौजी हलकों को डर था कि ये मंसूबा बजट ज़ाया कर देगा। लेकिन यहाँ असल मोड़ आता है। जिन वजूहात की बिना पर दुनिया JF-17 का मजाक उड़ा रही थी, वही वजूहात पाकिस्तान के लिए इसे ज़रूरी बना रही थीं। दहाइयों तक पाकिस्तान ने अमरीकी तैयारों पर इन्हिसार किया, F-86 सेबर से लेकर F-16 तक। लेकिन 1990 की दहाई ने एक तल्ख सबक सिखाया, इन्हिसार हमेशा शर्तों के साथ आता है। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद पाबंदियां लग गईं। F-16 की फराहमी और स्पेयर पार्ट्स बंद हो गईं। स्क्वाड्रन ज़मीन पर खड़े रह गए, सियासत की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से।
पाकिस्तान को एक रास्ता चाहिए था, एक ऐसा फाइटर जेट जो वो खुद बना सके, खुद चला सके और किसी की इजाज़त का मोहताज ना हो। इसी ज़रूरत ने JF-17 थंडर को जन्म दिया। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं था, खुद मुख्तारी की अलामत बन गया। कम लागत क्यों अहम थी? पाकिस्तान $100 मिलियन के रफ़ेल या F-15 नहीं खरीद सकता था, लेकिन अगर $25 मिलियन में एक काबिले एतमाद जदीद फाइटर बनाया जा सके तो ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर था। JF-17 वही साबित हुआ। हर JF-17 जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा से बाहर निकला, वो सिर्फ मेटल नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान खुद खड़ा हो सकता है। हर परवाज़ एक पैगाम थी, हम अब सुपर पावर्स पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करते। JF-17 एक नफसियाती हथियार भी बन गया, दुश्मन के लिए पैगाम, दोस्तों के लिए मिसाल और अवाम के लिए फ़ख्र। लेकिन अलामत काफ़ी नहीं होती। इब्तदाई मॉडल्स में मसाइल थे, मगर हर मसला एक सबक बना। पैक कामरा और चीनी इंजीनियर्स ने सतत बेहतरी लाई। हर नया ब्लॉक पहले से बेहतर था। जहां मगरबी तैयारे रिजिड और महंगे होते हैं, JF-17 को इर्तिका के लिए डिज़ाइन किया गया। आखिरकार JF-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर नहीं रहा, आसमान में लहराता हुआ कौमी परचम बन गया।